इंडिया टुडे नेटवर्क से जुड़ी हुई वरिष्ठ राजनीतिक पत्रकार, मेरी मार्गदर्शक, मेरे राजनीतिक ज्ञान में इजाफा करने वाली मौसमी सिंह जी। भीतर खाने जो है तलवारें तन गई हैं और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उन पर ठीकरा फूटना शुरू हो गया है। कांग्रेस के अंदर खेमे सब जानते हैं कि एक बड़ी वजह हार के कारण की कहीं ना कहीं गाज गिरनी चाहिए उस सर्वे पे जो सर्वे तैयार किया गया। दूसरी बड़ी वजह थी कि पार्टी का जो संगठन है उसके जो कमान संभाल रहे थे वो अंधाधुंध हुड्डा कैंप के पीछे आखिर क्यों चल पड़े, क्या वजह थी उसकी। और तीसरी गाज जो है गिरनी चाहिए, जो कांग्रेस नेता आपस में चर्चा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका गुस्सा फूटेगा भी, कहीं मीटिंग में बोलेंगे, वो है स्क्रीनिंग कमेटी पे कि आखिर स्क्रीनिंग कमेटी भी क्यों अपनी आंख स्क्रीनिंग कमेटी ने बंद कर ली और सिर्फ एक खेमे की ही क्यों सुनी। तो कहीं ना कहीं ये तीनों जो इन टैंडम, एक सुनील कोनुगुलु की टीम, एक संगठन, पार्टी का संगठन, और एक जो फॉल बैक प्लान होता है स्क्रीनिंग कमेटी का, जो कह सकता है नहीं जी ये कैंडिडेट ठीक नहीं है, वो कैंडिडेट ठीक है, वो भी इन टैंडम एक साथ एक ही राय पर चल रहे थे, एक ही आधार पर चल रहे थे। और दूसरे नेताओं की सुनवाई जो है इनके दरबार में बिल्कुल बंद हो गई थी। दूसरे नेता यानी कि हुड्डा कैंप के इतर, चाहे वो शैलजा कुमारी हो, रणदीप सुरजेवाला हो, कैप्टन अजय यादव गजब तमतमाए हुए हैं। तो ये सब चल रहा है और कहा जा रहा है कि एक रिग्ड सर्वे दिया गया जो हुड्डा कैंप के फेवर का था, जिसमें 72 सीटें हुड्डा कैंप को दे दी गई। वो रिग्ड सर्वे हुड्डा ने खुद बनवाया था। और सबसे बड़ी बात है, जो पोल पंडित, इंटरनल पोल पंडित है पार्टी के, सुनील कोनुगुलु, जो मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पे उभरे थे, उनके ऊपर पूरा दारोमदार था। वही सर्वे राहुल गांधी के पास था, वही सर्वे सीईसी की बैठक में केसी वेणुगोपाल लेके बैठते थे और वही हुड्डा लेके बैठते थे। तो पूरे ये जो साइकिल है इसमें एक ही दो नाम सामने आते थे जिसपे सहमति बनती थी, चाहे वो जमीन पर वो नाम नहीं आ रहा है या कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स का डेटा कलेक्शन का इनके पास नहीं था, जिसकी वजह से कुछ नाम दिल्ली दरबार के आए, कुछ नाम बड़ी बड़ी मोटी रकम लेके आए। मौसमी कुछ उदाहरण बता सकती हैं? दिल्ली दरबार के नाम कौन से थे? वल्लभगढ़ की सीट की तरफ आपका इशारा है क्या सबसे पहले? देखिए, मैं मतलब कि मैंने ये अपनी रिपोर्ट में भी फाइल किया और ये कुछ मतलब मैं बिल्कुल पुख्ता जानकारी के साथ कह रही हूँ। ये कोई हवाई रूमर्स तो बहुत सारे चलते हैं। भवानी खेरा, बल्लभगढ़, बिल्कुल सही आपने बोला, बल्लभगढ़ में पराग शर्मा को टिकट दिया गया। भवानी खेड़ा में प्रदीप नरवाल को दिया गया। घरौंदा सीट में वीरेंद्र राठौर जो पहले ऑफिस बेरर रहे उनको दिया गया। बादशाहपुर में टिकट दिया गया वर्धन यादव को, जो कि रेवंत रेड्डी के करीबी माने जाते हैं। टिगांव से सीट जो टिकट दिया गया वो काफी, मैंने सुना कि आरोप लगे हैं कि भारी भरकम तरीके से उसमें पैसे लगे हैं वो सीट को। सोना की सीट जो है वो ओवरनाइट दे दी गई एक ऐसे कैंडिडेट को, राहुल गांधी को भी उसकी खबर नहीं लगी। राहुल गांधी वो 2-4 दिन जो यूएस के दौरे में गए उस बीच में भी काफी टिकट इधर उधर बट गए और जिसकी वजह से पार्टी को इररिपेयरेबल डैमेज हुआ। ये दिल्ली दरबार की हम सीटें बता रहे हैं। अभी तो हम उन सीटों पर नहीं आए जो सिटिंग एमएलए हैं, जिनके खिलाफ सख्त एंटी इनकम्बेंसी थी, जिन पर कहा गया हुड्डा कैंप द्वारा कि अगर इनको नहीं देंगे तो रिबेल मामला खराब कर देंगे, वो रिबेल खड़े हो जाएंगे। तो इस तरह की जो पूरी एक तरीके से प्लानिंग चली, पूरा सैबोटाज हरियाणा इलेक्शंस में इसका हमें नजर आया। और जैसे कि पराग शर्मा का ही एग्जांपल अगर आप ले लें, बल्लभगढ़ से शारदा जो उनकी इंडिपेंडेंट लड़ी, कांग्रेस की उम्मीदवार थी, वो टिकट मांग रही थी, उन्होंने 44,000 वोट्स लिए और पराग शर्मा चौथे या 5वें पोजीशन पे, 5% कुछ उनको वोट आए हैं कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पे। काफी उनका विरोध भी भीतर हुआ और लगातार आरोप तमाम तरीके के लग रहे थे। हालांकि हम जिन आरोपों में तथ्य नहीं है मैं उनकी बात नहीं करूंगी, पर ये साक्षात मैंने ये लिस्ट बनाई है जिसमें पूरे नाम है किस तरह से टिकट जो है पैसे लेने का भी आरोप लगा है
और एक तरीके से हुड्डा कैंप में अकेले भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं, मतलब ये कह लीजिए कि एक ही कैंप ही चली जिसमें दीपेंद्र और भूपेंद्र, उदय भान सिंह, और कहीं ना कहीं स्क्रीनिंग कमेटी की भी जिम्मेदारी बनती है सौरभ। अजय माकन जो कि स्क्रीनिंग कमेटी के मुखिया थे, सवाल यह है कि आखिर वो एक ही तरफा क्यों चल पड़े, और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी एक ही तरफा क्यों चल पड़े, क्यों नहीं उन्होंने जमीनी हकीकत को भापा। ये लगातार कांग्रेस खेमे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक जीत को बीजेपी को सौंपने में इन लोगों का बड़ा हाथ था। एक नाम सुनील कन्नूगोलू, दूसरा नाम अजय माकन, तीसरा नाम जो सबसे महत्वपूर्ण है भूपेंद्र हुड्डा। क्या केसी वेणुगोपाल का जिक्र नहीं किया आपने? नहीं, मैंने एक्चुअली तीसरा नाम के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल का जिक्र किया था सौरभ, क्योंकि केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी की आंख कान नाक है। वो इस समय सबसे पावरफुल है पार्टी में। और कैप्टन अजय यादव ने एक बहुत दिलचस्प बात बोली। कहते हैं, कभी मुझे बोलते हैं राहुल गांधी का प्रोग्राम रेवाड़ी में, उनके बेटे वहां से लड़ रहे थे, फिर कैंसिल हो जाता है प्रोग्राम। हम केसी वेणुगोपाल को 10 बारी फोन करते हैं, उसमें से वो एक बारी उठाते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं राहुल गांधी का कोई प्रोग्राम नहीं है। केसी वेणुगोपाल एक तरीके से संजय थे राहुल गांधी के, और उनकी ये बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि वो सीईसी में भी बैठते थे, वो सीडब्ल्यूसी में उन्होंने पूरी अलायंस कमिटी, अलायंस मतलब आम आदमी पार्टी से भी उनकी बातचीत चली। आम आदमी पार्टी ने भी गलत तरीके से डैमेज किया कांग्रेस को कई सीटों पर, तो और कई जगह बागी खड़े हुए। एक तरीके से जो टोटल मिसमैनेजमेंट है वो अब केसी वेणुगोपाल की सर पर फूट रही है, क्योंकि उदय भान सिंह अपना चुनाव भी लड़ रहे थे और हुड्डा साहब के पीछे पीछे चल रहे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहते थे कि रणदीप सिंह सुरजेवाला या शैलजा कहीं भी मंच पे नजर आए। उनको तो उनकी लक्ष्मण रेखा या दायरे के बाहर आने नहीं दिया गया। और दूसरी तरफ केसी वेणुगोपाल के ऊपर जिम्मेदारी ये भी थी कि वो अगर दीपक बाबरिया अस्पताल में बैठ गए हैं तो किसी और को एक इंचार्ज बनाए। दीपक बाबरिया इंचार्ज थे, उनको एक कैंडिडेट ने फोन किया कि सर ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो बोले मैं तो आइसोलेशन में हूं, मैं तो अस्पताल में हूं। तो आप समझ रहे हैं, ना स्टेट इंचार्ज है, ना प्रदेश अध्यक्ष जो है वो मौजूद है आपकी सुनने के लिए। कैंडिडेट्स को अपने आप पर छोड़ दिया गया, और अगर कैंडिडेट हुड्डा कैंप का नहीं है तो वहां पे बागी खड़ा कर दिया गया। यहां तक कि जो हाई कमांड की सीटें हैं उन पर भी बागी खड़े कर दिए गए।